एक ऐसा वक्त भी आया था जब देवताओं के अजेय सेनापति भगवान कार्तिकेय और स्वयं महादेव भी एक खूंखार राक्षस को हरा नहीं पा रहे थे। ब्रह्मांड को उसके खौफनाक आतंक से बचाने के लिए साक्षात देवी पार्वती को एक मधुमक्खी का रूप लेना पड़ा था। आखिर कौन था वो राक्षस और इतना शक्तिशाली कैसे बना? कहानी शुरू होती है पाताल लोक के एक बेहद क्रूर दैत्य से, जिसका नाम था अरुणासुर। देवताओं से भयंकर ईर्ष्या करने वाला ये राक्षस देवलोक पर कब्जा करके पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना चाहता था। इस असंभव ताकत को पाने के लिए उसने हिमालय में नदी के किनारे भगवान ब्रह्मा की ऐसी खौफनाक तपस्या की कि सालों तक बिना खाए पिए उसका शरीर सूख कर सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा बन गया। जब उसकी तपस्या की आग से ब्रह्मा जी का आसन डोलने लगा तो उन्हें मजबूर होकर धरती पर आना ही पड़ा। अरुणासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो इस चालाक राक्षस ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने मौत को ही चकमा दे दिया। उसने वरदान मांगा, मुझे कोई देव, दानव या इंसान न मार सके, कोई 2 पैर वाला या 4 पैर वाला जीव मुझे न मार सके, और ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरा शरीर न काट सके। यह असंभव वरदान पाते ही अरुणासुर को लगा कि वो सच में अमर हो गया है। उसने अपनी विशाल राक्षसी सेना लेकर स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को बुरी तरह पीटकर वहां से भगा दिया। लेकिन उसका घमंड यहीं नहीं रुका। स्वर्ग को रौंदने के बाद उसने साक्षात महादेव के निवास कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया। कैलाश पर भगवान शिव और कार्तिकेय ने उससे भयंकर युद्ध किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शिव जी के बड़े बड़े अस्त्र भी उस पर बेअसर हो रहे थे। जब उस राक्षस का आतंक अपनी चरम सीमा पार कर गया, तब उसके वरदान का लॉजिक तोड़ने के लिए साक्षात माता पार्वती ने ब्रह्मांड का सबसे भयंकर अवतार लिया। उन्होंने एक विशाल मधुमक्खी का रूप धारण किया, जिसे पुराणों में माता ब्राह्मणी कहा गया है। माता ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अपने शरीर से करोड़ों जहरीली मधुमक्खियों, भंवरों और ततैयों को पैदा किया और उन सबको उस पापी राक्षस पर टूट पड़ने का आदेश दे दिया। चूंकि मधुमक्खी के 6 पैर होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी का 2 या 4 पैर वाला वरदान टूट गया। उन करोड़ों भंवरों ने एक साथ उस अमर राक्षस पर हमला कर दिया और बिना किसी अस्त्र के सिर्फ अपने डंक से उसके शरीर को तब तक नोच नोच कर खाया जब तक वो घमंडी राक्षस एक कंकाल में तब्दील होकर हमेशा के लिए खाक नहीं हो गया। अगर आप भी माता आदिशक्ति के अद्भुत ब्राह्मणी रूप की शक्ति को मानते हैं तो कमेंट में पूरी ताकत से लिखें, जय माता दी।